नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको आज इस क्लास में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय व अन्य राज्य की सभी राजकीय विश्वविद्यालयों की बीए फर्स्ट ईयर या द्वितीय सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा सब्जेक्ट ज्योग्राफी पेपर टाइटल ह्यूमन ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में बहुकल्पीय परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जन्म दर सबसे कम है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूरोप। प्रश्न संख्या 2, पूर्वी एवं दक्षिणी एशिया में विश्व की लगभग कितनी जनसंख्या पाई जाती है? ऑप्शन ए आधी, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 2/5 भाग, ऑप्शन डी 3/5 भाग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आधी। प्रश्न संख्या 3, यूरोप महाद्वीप की प्रमुख समस्या कौन सी है? उच्च जन्म दर, निम्न जन्म दर, उच्च जन्म दर या उच्च उत्पादकता। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है बी निम्न जन्म दर। प्रश्न संख्या 4, विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ऑप्शन ए 1.18% वार्षिक, ऑप्शन बी 3.6% वार्षिक, ऑप्शन सी 2.5% वार्षिक, ऑप्शन डी 5% वार्षिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1.18 वार्षिक। प्रश्न संख्या 5, विश्व में निम्नलिखित में से कौन बेहद मानव जमघट नहीं है? ऑप्शन ए पूर्वी एशिया, ऑप्शन बी दक्षिणी एशिया, ऑप्शन सी पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। प्रश्न संख्या 6, चीन की जनसंख्या वृद्धि नाटकीय ढंग से धीमी पड़ गई है। कथन हो गया कारण, एक बच्चा प्रति परिवार नीति के कारण उसकी प्रजननता दर में कमी आई है। तो इसका सही ऑप्शन बताएं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 7, लोक नगरी सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया है जो अध्ययन के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन ए मैक्सिको में, ब्राज़ील में, इंडोनेशिया में, भारत में। तो 7 का सही जवाब है ऑप्शन ए मैक्सिको। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा देश है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी श्रीलंका। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट है, निशान लगा लो इस पे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मालदीव। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी नॉर्वे, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 9 का सही आंसर है जर्मनी। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस देश में यौन अनुपात का परिकलन प्रति 1000 स्त्रियों तथा पर पुरुषों की संख्या के रूप में किया जाता है? 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या के रूप में किया जाता है। नंबर ए भारत, नंबर बी न्यूजीलैंड, नंबर सी रूस, नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 11,
दिए गए देशों के संदर्भ में कुल जनसंख्या का अवरोही क्रम है। ऑप्शन ए रूस, जर्मनी, यूके, फ्रांस। ऑप्शन बी रूस, यूके, फ्रांस, जर्मनी। ऑप्शन सी फ्रांस, यूके, जर्मनी, रूस। ऑप्शन डी जर्मनी, फ्रांस, यूके, रूस, यूके। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रूस, जर्मनी, यूके और फ्रांस। दिस इज अ राइट आंसर, ऑप्शन ए। दक्षिण देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है दक्षिण में। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा अधिक घनत्व बांग्लादेश में, पड़ोसी देश है भारत का ये। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सही है? चीन एशिया का सर्वाधिक घनाबादी वाला देश है। नंबर 2, लाल बेसिन चीन का सर्वाधिक आबादी वाला देश है। आबाद, ठीक है। तो नंबर 1 कह रहा है, नंबर 3 कह रहा है शंघाई चीन का सबसे बड़ा नगरीय समूह है। कोड याद देना है भाई, फर्स्ट तथा सेकंड सही है, बी सेकंड तथा थर्ड सही है, सी फर्स्ट तथा थर्ड सही है, या सभी सही हैं। तो आपको बताना है 13 में सही आंसर है ऑप्शन बी सेकंड एवं थर्ड। ऑप्शन बी सेकंड एवं थर्ड 13 का। प्रश्न संख्या 14, किस महाद्वीप का जनघनत्व अधिक है? किस महाद्वीप का जनघनत्व अधिक है? यूरोप का, एशिया का, अफ्रीका का, उत्तरी अमेरिका का। तो 14 का सही जवाब है ऑप्शन बी एशिया का। एशिया महाद्वीप का जनघनत्व सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 15, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या मिलती है ओसेनिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में। 15 का सही जवाब ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। संसार में अधिकतम लिंगानुपात का देश है? संयुक्त राज्य अमीरात, जापान, कनाडा, चीन। तो इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 17, विश्व में निम्न भाषाओं में से किस एक को सर्वाधिक बोलने वाले व्यक्ति हैं? बंगाली, फ्रांसीसी, जापानी, पुर्तगाली। 17 का सही जवाब है बंगाली, ए। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से निम्नांकित सारणी में भारत तथा विश्व की प्राप्त 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या अद्यतन जनगणना के अनुसार दी गई है, कौन सही सम्मिलित है? ऑप्शन ए 987, 960। ऑप्शन सी 917, 980। ऑप्शन बी 940, 970। ऑप्शन डी 943, 1020। तो इसमें भारत और विश्व की लिंगानुपात पूछा जनगणना के अनुसार में 1000 पुरुषों पर। तो इसमें राइट आंसर है सी, सॉरी डी। 943 भारत की है और विश्व की 1020 है। प्रश्न संख्या 19, विश्व की कुल जनसंख्या का आधे से अधिक भाग निवास करता है 0 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर, 0 से 20 दक्षिणी अक्षांशों पर, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर, 40 से 60 उत्तरी अक्षांशों पर। तो 19 का सही जवाब है ऑप्शन सी, 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य विश्व की कुल जनसंख्या का आधा भाग निवास करता है। प्रश्न संख्या 20, निम्न देशों में से किस एक में विश्व में अधिकतम आयु संभावित है? प्रश्न संख्या 20, ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो इसका सही जवाब है 20 का जापान, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21, निम्न देशों में से सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? इंडोनेशिया की, ऑप्शन बी जापान की, ऑप्शन सी पाकिस्तान की, ऑप्शन सी सूडान की। तो 21 का सही जवाब आप ज़रूर बताएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। प्रश्न संख्या 22, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए।
कह नंबर 1 कह रहा है ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर। बी, शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। औद्योगिकरण की ऊंची दर। और डी, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर। तो भाई इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1, 2 तथा 3, यानी ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर है, शहरों में शैक्षिक संस्थानों की बढ़ती संख्या है और औद्योगिकरण की ऊंची दर। ये तीनों राइट हैं, ये गलत है। प्रश्न संख्या 23 मिलान करना है। निम्नलिखित देशों का जनसंख्या का घटता आकार डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जापान और रूस। लगाओ। 23 का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहले आएगा इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, फिर रूस, फिर जापान। प्रश्न संख्या 24 नील नदी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने के प्राथमिक कारण हैं। सघन कृषि, औद्योगिकरण, नगरीकरण, स्थलाकृतिक बाधाएं। 24 का सही जवाब है ऑप्शन ए, सघन कृषि। प्रश्न संख्या 25 विश्व के कुल शिशु मृत्यु दर में सर्वाधिक मृत्यु दर किस देश में होती है, या मृत्यु किस देश में होती है? नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बी पाकिस्तान, अफगानिस्तान। 25 का ऑप्शन भारत, सॉरी गलत हो गया, ये सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। 25 का सी सर्वाधिक मृत्यु दर वाला देश है। 26 प्रश्न एशिया के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम है? दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया। 26 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिम एशिया, पश्चिमी एशिया, पश्चिम एशिया। प्रश्न संख्या 27 वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2015 के अनुसार लैंगिक अंतराल सूचांक के तहत शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले देश हैं। ऑप्शन ए भारत, बी स्वीडन, सी आइसलैंड, डी फिलीपींस। इसका सही जवाब है आइसलैंड। प्रश्न संख्या 28 कथन और कारण दिए गए। कथन ए संसार के 2% लोग अपनी मातृभूमि के बाहर निवास करते हैं। कारण आर ओशिनिया में प्रवासी लोग की जनसंख्या प्रतिशत अधिकतम है। इसका सही कूट का चयन करें। इसमें है 28 का बी। ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। प्रश्न संख्या 29 निम्ना के देश समूह में किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा जापान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ब्राज़ील तथा जापान, ऑप्शन सी ब्राज़ील, जापान तथा नाइजीरिया, ऑप्शन डी इंडोनेशिया, जापान तथा जर्मनी। तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा जापान। दिस इज अ राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 अधोलिखित में निम्नतम प्रजनन दर है? चीन की, इटली की, स्वीडन की, संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो 30 का सही आंसर है इटली की। प्रश्न संख्या 31 निम्नलिखित में से कौन देश सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है? तो इसका सही जवाब बताएं। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी सिंगापुर। 31 का सही जवाब है ऑप्शन ए बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 32 निम्नलिखित देशों में से उच्च जनसंख्या वृद्धि दर है? इंडोनेशिया की, जापान की, फिलीपींस की, सिंगापुर की। 32 का सही आंसर है इंडोनेशिया की सबसे ज़्यादा है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर। प्रश्न संख्या 33 कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी गुयाना, ऑप्शन सी यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑप्शन डी सऊदी अरब। 33 का सही जवाब है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या
34 एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी नेपाल। 34 का सही जवाब है ऑप्शन ए अफगानिस्तान। सबसे अधिक मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है। प्रश्न संख्या 35 निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूह में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी के छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है? ऑप्शन ए पूर्वोत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी मध्य यूरोप, ऑप्शन सी दक्षिण एवं पूर्व एशिया, ऑप्शन डी पश्चिमोत्तर यूरोप। तो 35 का सही जवाब है ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, दक्षिण एवं पूर्व एशिया। प्रश्न संख्या 36 निम्नलिखित में से किसमें वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तर अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही जवाब है 36 का ऑप्शन बी यूरोप इज अ राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 सबसे अधिक घना आबाद या नाबादी सार्क देश में है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बांग्लादेश। पहले भी रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण है, डबल टिक कर लो इसे। UNPF के अनुसार विश्व की जनसंख्या है, बताएं 7.3 मिलियन, 6.5 मिलियन, 6 मिलियन, 5.5 मिलियन। तो इसका सही जवाब है 7.3 मिलियन, ए द राइट आंसर। विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट किस देश में है? नाइजर, यमन, युगांडा, माली। 39 का ऑप्शन ए नाइजर में। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी सुमात्रा, ऑप्शन सी बोर्नियो, ऑप्शन डी सैली बीच। 40 का सही आंसर अवश्य बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन ए जा राइट आंसर, जावा द्वीप में सर्वाधिक जनघनत्व वाला द्वीप है ये जावा। प्रश्न संख्या 41 ग्रामीण जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए पूर्वी उत्तरी अमेरिका में, उत्तर पूर्वी यूरोप में, दक्षिणी रूस में, दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में। 41 का डी द राइट आंसर। 42 1 से 14 वर्ष के बच्चों की सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप में पाई जाती है 1 से 14 वर्ष तक बच्चों की जनसंख्या? सही बताएं। इसका सही जवाब है एशिया। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, बताएं मिस्र, नाइजीरिया, इथियोपिया, दक्षिणी अफ्रीका संघ। तो इसका सही आंसर है नाइजीरिया। 43 का भी। 44 निम्नलिखित जिन तत्वों के आधार पर आदर्श जनसंख्या ज्ञात की जाती है वे तत्व हैं? 44 का बताएं। ऑप्शन ए मानव एवं संसाधन, ऑप्शन बी मानव एवं उसकी क्षमता, ऑप्शन सी मानव तथा कुल जनसंख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 44 का सही ऑप्शन है आंसर ए मानव तत्व एवं संसाधन। प्रश्न 45 किस कटिबंधीय क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक आबादी का निवास है? ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन बी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन सी शीत कटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी क्षेत्रों में समान। तो 45 का सही जवाब है ऑप्शन बी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। प्रश्न संख्या 46 अधोलिखित देशों में सबसे घनी आबादी वाला राष्ट्र है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, ब्राज़ील। तो 46 का सही जवाब है ऑप्शन सी भारत, सबसे अधिक घनी आबादी वाला राष्ट्र है। इंपॉर्टेंट है ये, लगा लो डबल टिक। विश्व का सबसे अधिक मृत्यु दर किस देश में है? अफगानिस्तान, इथियोपिया, जिम्बाब्वे, थाईलैंड। तो 47 का सही जवाब है ऑप्शन ए अफगानिस्तान। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा टाइटल चेंज है क्वेश्चन का। किस देश की लगभग 97% जनसंख्या उसके लगभग 3% भूभाग पर निवास करती है? वह है मिस्र, तुर्की, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है आंसर डी इज आ राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सर्वाधिक जन्म दर वाला देश है? माली, सोमालिया, नाइजर, लीबिया। 49 का सही जवाब है ऑप्शन सी नाइजर। प्रश्न संख्या 50 विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से रूस का कौन सा क्रम है?
9वां, 8वां, 7वां, छठा। 50 का सही जवाब है ऑप्शन ए 9वां। जनसंख्या की दृष्टि से रूस का। और एरिया में, एरिया में फर्स्ट। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए कनाडा, फिनलैंड, नॉर्वे, रूस। तो इसका सही आंसर है कनाडा। दक्षिण एशिया में वह जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है? बताएं। भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका। तो 52 का सही जवाब है श्रीलंका। दिस इज द राइट आंसर, श्रीलंका। प्रश्न संख्या 53, नगरीकरण के स्तर के घटते क्रम में 4 महाद्वीपों की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सही है? ऑप्शन ए उत्तर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। ऑप्शन बी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। ऑप्शन सी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। तो सही आंसर का चयन करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। घटते क्रम में ये 4 महाद्वीप हैं नगरीकरण में। प्रश्न संख्या 54, सम्मिलित करना है। नगरीकरण की प्रक्रिया और नगर की अवस्था बतानी है। नगरीय बस्ती का प्रारंभ, नगर की रचना, नगर की पूर्ण विकसित होना, विश्व नगरी, इथोपोलियोस और नगर राज्य। तो 54 का सही जवाब है ऑप्शन ए, मिलाओ। यानी कि नगरीय बस्ती का प्रारंभ होता है इयोपोलिस कहलाता है। नगर की रचना, नगर की रचना नगर राज्य कहलाता है। नगर की रचना नगर राज्य। नगर का पूर्ण विकसित होना विश्व नगरी कहलाती है। प्रश्न संख्या 55, नगर को परिभाषित करने में निम्न में से कौन सा तत्व नगण्य है? न्यूनतम जनसंख्या, विशिष्ट क्रियाकलाप, सी क्षेत्रीय विस्तार, डी जनसंख्या घनत्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका कोई रोल नहीं रहता है नगरीय क्षेत्रीय विस्तार का नगर के विकास में परिभाषित करने में। प्रश्न संख्या 56, जनसंख्या के संदर्भ में चीन का सबसे बड़ा नगर है? बीजिंग, बी कैंटन, सी मुगडेन, डी संघाई। तो 56 का सही जवाब है संघाई। विश्व का बृहत्तम मेगालोपोलिस स्थित है? बोस्टन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन के बीच। ऑप्शन बी टोक्यो, योकोलिया के बीच। ऑप्शन सी लेनिनग्राड, मॉस्को, गोर्गी के बीच में। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टोक्यो, योकोहामा, नगोया के बीच में। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित महाद्वीपों में सर्वाधिक कौन नगरीकृत है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ओसेनिया, लैटिन अमेरिका। तो 58 का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका सबसे विकसित नगरीकृत राष्ट्र महाद्वीप है। नगरीकरण की दृष्टि से भारत है उच्च नगरीकृत देश, निम्न नगरीकृत देश, उच्च मध्यम नगरीकृत देश, मध्यम निम्न नगरीकृत देश। तो 59 का सही जवाब है डी, मध्यम निम्न नगरीकृत देश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत के कौन से प्रकार के नगरों में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम है? ए वर्ग, फर्स्ट वर्ग के, सेकंड वर्ग के, थर्ड वर्ग के, फोर्थ वर्ग के। तो इसका सही जवाब है फर्स्ट वर्ग, भारत में सर्वाधिक हैं। प्रश्न संख्या 61, नगरीय अधिवास की छोटी इकाई है? कस्बा, शहर, नगरीय ग्राम, नगरीय हैमलेट। 61 का सही जवाब है नगरीय हैमलेट, सबसे छोटी इकाई है। भारत के किस वर्ग के नगरों में लगातार ह्रास की प्रवृत्ति बनी हुई है? बताएं। फर्स्ट एवं सेकंड वर्ग में, फर्स्ट एवं थर्ड वर्ग में, सेकंड और थर्ड वर्ग में, फोर्थ और 5 और 6 वर्ग में। तो इसका सही जवाब है डी इज अ राइट आंसर, 5th और 6। विश्व का सबसे बड़ा मेगा शहर है? विश्व का पूछ रहा है। मैक्सिको सिटी, टोक्यो, साओ पाउलो, मुंबई। तो 63 का सही जवाब है टोक्यो, जापान का शहर है ये। प्रश्न संख्या 64,
सार्क के देशों में सर्वाधिक नगरीकृत देश है भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान। तो 64 का सही जवाब है ऑप्शन सी, राइट आंसर, पाकिस्तान। यूरोपीय महाद्वीप की प्रमुख समस्या कौन सी है? उच्च जन्म दर, निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च उत्पादकता। 65 का सही आंसर है ऑप्शन बी, निम्न जन्म दर मुख्य समस्या है। 65 का आंसर बी। विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 1.18% वार्षिक, 3.6% वार्षिक, 2.5% वार्षिक, डी 5% वार्षिक। तो 66 का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1.18% वार्षिक। रिपीट क्वेश्चन है। नगरीकरण केंद्रों के पदानुक्रम निर्धारित करने का आधार है जनसंख्या, आकार, क्षेत्रफल, प्रकार्य, वृद्धि दर। 67 का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकार्य हो गया। प्रश्न संख्या 68, संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह है? मैक्सिको नगर, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, याकोहामा। तो 68 का सही जवाब है ऑप्शन डी, याकोहामा, टोक्यो। प्रश्न संख्या 69, बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है? मेट्रोपोलियन नगरों में मलिन बस्ती, जनसंख्या में वृद्धि, बड़े नगरों केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण। 3, नगरीकरण क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट। 4, आधार रचना सुविधाओं का तेज उच्चीकरण। तो सही कूट का चयन करें। तो 69 का सही जवाब है ए, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 सही है, ये रॉन्ग है। निम्न में से आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है? ए, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंगापुर। सिंगापुर सबसे नगरीकृत है। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा सर्वाधिक नगरीकृत है? पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, यूरोप, ओशिनिया। 71 का सही जवाब है यूरोप नगरीकृत है। प्रश्न संख्या 72, नगरीय गलियारे संबंधित हैं? नगरीय क्रियाकलाप को विस्तार देने से, ग्रामीण नगरीय उपांत से, नगरीय परिवहन संकटों से, प्रति नगरीकरण से। तो 72 का सही जवाब है ऑप्शन सी, नगरीय परिवहन संकटों से। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, डी यूरोप। तो 73 का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। वैसे कौन सा? एशिया, एशिया इसमें ऑप्शन है नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया है इनमें चारों में। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? इजराइल, कुवैत, कतर, सऊदी अरब। तो 74 का सही जवाब है ऑप्शन सी, राइट आंसर, कतर। प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? ब्राज़ील ने, यूएसए ने, भारत ने, चीन ने। तो 75 यूएसए ने अपनाया सबसे पहले। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है? सहारा, गोबी, थार, कालाहारी। तो गोबी मरुस्थल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर आएगा एग्जाम में आपके में ये, इसलिए ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 77, रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया गया है? लोक परंपरा के, अभिजात परंपरा के, वहद परंपरा के, लघु परंपरा के। 77 का सही जवाब है वहद परंपरा के। प्रश्न संख्या अंतिम और 78, विश्व के नगरों की स्थिति पर यूएन हैबिटेट रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नगरों की वृद्धि निर्धारित करने का आधार नहीं है? ऑप्शन ए, उत्पादकता, ऑप्शन ए, अनुकूलतम जनसंख्या, ऑप्शन सी, जीवन की गुणवत्ता, ऑप्शन डी, समता। तो 78 का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुकूलतम जनसंख्या। दिस इज अ राइट आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप इसी तरह अपने सिलेबस से संबंधित
डिस्क्रिप्टिव क्लास या ऑब्जेक्टिव क्लास करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।